नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रामा स्टील ट्यूब्स की। 450 का स्टॉक हो चुका है 20% की बेहतरीन रैली। 2 सेशंस में 30% आपका ये स्टॉक जो है वो क्रॉस कर चुका है। बात करेंगे इस वीडियो में, स्टॉक में लगातार रैली है, खबरें बहुत अच्छी आ रही है। मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म करा था। रामा स्टील ट्यूब्स ने डिफेंस में भी एंट्री ले ली है। अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप एक ओनिक्स रिन्यूअल के साथ यहाँ पर हुई है। उस पार्टनरशिप का ही नतीजा है कि 2 दिनों में 30% की बेहतरीन रैली यहाँ पर आ गई। टारगेट की चर्चा करेंगे, क्या टारगेट आपको लेकर के चलना है। कुछ बड़ी खबरें और भी हैं जिनकी बात हम यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात खबर की, खबर बहुत अच्छी आई। पिछले अगर 1 से 2 हफ्तों की बात करें तो रामा स्टील ट्यूब्स में अच्छी खबरें आ रही हैं। और लगातार मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया है, अपडेट भी किया है कि डिफेंस में एंट्री के बाद स्टॉक में अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई देखने को मिलेगी। और इस हफ्ते की शुरुआत से ही लग रहा था स्टॉक आपका जो एक चैनल में ट्रेड कर रहा था वो चैनल ब्रेकआउट यहाँ से देखने को मिला था। अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलरेडी आपका इस चैनल के बाहर निकला था। और तब से ही मैंने आपको बोला था कि स्टॉक आपका जब तक इस चैनल को ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक खरीदारी वाला स्टॉक नहीं बनेगा। बट चैनल ब्रेकआउट यहाँ से हो चुका और बेहतरीन वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम आया आज के दिन में, वो भी आप देख ले। 450 मिलियन शेयर्स आज के दिन में यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। तो ओवरऑल खबरें बहुत अच्छी है। खबरों पर लेकर के चलता हूँ। सबसे पहली बात, रामा स्टील ट्यूब्स 30% यहाँ पर गेन कर चुका है। पहले डिफेंस में एंट्री की इन्होंने, अभी रिन्यूअल्स में एंट्री कर रहे हैं। एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है इनकी ओनिक्स रिन्यूअल के साथ। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन विद ओनिक्स रिन्यूअल और 10 करोड़ शेयर्स आज यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। ओवरऑल चेंज्ड हैंड। This partnership will focus on leveraging the expertise of Rama Steel Tubes to provide steel structure along with single axis tracker, and we also focus on dual axis trackers to be expanded in the future. Essential for solar project undertaken by Onyx Renewables। तो ओवरऑल इस फाइलिंग मतलब जो पार्टनरशिप हुई है उसके तहत फाइलिंग में बताया गया है कि जो ऑनिक्स रिन्यूअल है वो इस कंपनी से सिंगल एक्सिस ट्रैकर्स बाय करेगी। साथ में स्टील का जितना भी काम होगा वो सारा का सारा रामा स्टील ट्यूब्स के एक्सपीरियंस और उनके कंपनी से आएगा। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो रामा स्टील ट्यूब्स हैज एक्सपेंडेड इट्स एक्सपर्टीज एंड डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड स्टील स्ट्रक्चर एंड ट्रैकर्स ट्यूब्स व्हिच विल सर्व एज द बैकबोन फॉर ग्रीनफील्ड सोलर प्रोजेक्ट। ऑनिक्स रिन्यूअल सोलर में काम करते हैं, आप सभी जानते हैं। जिनको नहीं पता है वो उसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर जानकारी होगी कि कितनी बेहतरीन पार्टनरशिप ये आने वाले समय में प्रूव हो सकती है फॉर द रामा स्टील इन्वेस्टर्स एंड फॉर कंपनी ऑल्सो। अगर आप ओवरऑल देखेंगे लगातार कंपनी में गिरावट थी और 1 से 2 हफ्तों के बीच ही रामा स्टील ट्यूब्स ने बेहतरीन टर्न अराउंड यहाँ पर लिया है। ये खबर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है मेरे हिसाब से। अगर आप निवेश कर चुके हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 दिनों में 30% की रैली। अभी भी अगर आप बात करें तो रामा स्टील द स्टील प्लेयर आल्सो एडेड दैट इट इज डिटरमाइंड टू डिलीवर products that ensure the highest standard of reliability, durability, performance which are critical to the long term success for सोलर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे फ्यूचरिस्टिक कंपनीज में अगर आपने निवेश किया हुआ है, दैट आर गोइंग टू बी द फ्यूचर। बिकॉज आप देखें कि चाहे वो सोलर में आप बाय कर रहे हैं, चाहे वो आप रिन्यूअल्स में बाय कर रहे हो, ओवरऑल रिन्यूअल सेक्टर की मैं बात करूं, वहां पर अगर आप खरीदारी कर रहे हैं वो एक चलता फिरता सेक्टर है। आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल भी वहां पर ग्रोथ अगर कंपनी में है तो वो उसको हिला नहीं पाएगा कोई भी। दूसरा सेक्टर एआई का हो गया, टेक का हो गया, सेमीकंडक्टर चिप का होगा। वहां पर अगर आपने बाय कर रखा है तो वो नहीं हिलने वाला है। 5 साल, 10 साल, 50 साल भी वहां पर निवेश करके बैठेंगे तो वहां पर भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा। तीसरा डिफेंस। रामा स्टील ने 2 बड़े सेक्टर्स इन तीनों में से पकड़ रखे हैं, पहला डिफेंस और दूसरा रिन्यूअल्स का। दोनों ही सेक्टर्स में कंपनी अच्छा खासा काम करे। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर के देखना, मैंने आपको उसमें इन्फॉर्म किया था। रामा स्टील ट्यूब्स हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू डिफेंस बाय रामा डिफेंस करके कंपनी इनकी होली ओन सब्सिडरी रही है, उसमें इन्होंने एंट्री ली है। और उसके बाद भी यहाँ पर रैली आई थी। अगर आप चार्ट देखेंगे तो उसके बाद एक बेहतरीन रैली स्टॉक में देखने को मिले। चार्ट बहुत अच्छा इस समय देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है कि चार्ट में जिस तरह का ब्रेकआउट यहाँ पर है, अगर चार्ट मेंटेन करता है, स्टॉक मेंटेन करता है इस ब्रेकआउट को, प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम कहाँ है ना कि ऐसे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी आती है। जो लोग इस लेवल पे रुके हुए हैं अराउंड दिस लेवल, यानी कि 14-40 पैसे के आसपास जो लोग रुके हुए हैं, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट नहीं मिल रहा था लंबे समय पे, स्टॉक अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के आसपास आकर के हैंग ऑन कर रहा था, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जब ब्रेकआउट मिला भी तो कुछ खबरें इस तरह की रही कि दोबारा से ब्रेक डाउन हो गया स्टॉक आपका, इस लेवल के नीचे आ गया। तो ये लेवल बहुत क्रूशियल होने वाला है। कल के दिन अगर आप उतर रहे हैं बाजार में तो ये लेवल आपको वॉच आउट करके चलना है कि ये लेवल पर किस तरह से स्टॉक आपका प्ले आउट करता है। एक अच्छा वॉल्यूम आज के दिन भी आया है, एक अच्छा खबर भी रही है बाजार में और उसकी वजह से बाजार में देखिए
जहाँ गिरावट हुई बाजार में, अगर आप देखेंगे तो बाजार आपका अच्छा खुला, उसके बाद गिरावट, प्रॉफिट बुकिंग लगातार देखने को मिली। उसके बावजूद भी एक छोटी कंपनी, एक पेनी स्टॉक के तौर पे शामिल की जाने वाली कंपनी में अच्छी रैली आई, और रैली के साथ भी अपर सर्किट लगाया ऑलमोस्ट आपका। तो ये लेवल आपके लिए काफी क्रूशियल होने वाला है। कल के दिन अगर आप बाजार में उतर रहे हैं तो ये लेवल आप वॉच आउट करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। खबर बहुत अच्छी है, मुझे लगता है आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव तो रामा स्टील ट्यूब में अच्छा हो चुका है। अगर आप मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव तो अभी के लिए बेहतर देखने को मिल रहा है, पर शॉर्ट टर्म में अगर आप बात करें, कल की बात करें, कल के लिए ये लेवल्स काफी क्रूशियल होने वाला है। बिकवाली इस लेवल पर आ सकती है, ऑलरेडी 30% के आसपास स्टॉक आपका ऑलरेडी अप हो चुका है। जो लोग इस लेवल से रुके हुए, जो लोगों ने यहाँ पर, जिन लोगों ने बाय किया हुआ है, जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदारी की और लगातार लॉस फेस किया है, तो वो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करते हुए कल के दिन में देखे जा सकेंगे। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर कल के दिन में आती है तो मुझे लगता है घबराने वाली बात नहीं होगी। दूसरा लेवल जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, वो उस स्टॉक का प्रीवियस हाई होगा, दैट इज अराउंड दिस लेवल 16.71 के करीब का दूसरा लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये दोनों लेवल ब्रेकआउट करता है, उसके बाद स्टॉक में एक अनबाउंड रैली देखने को मिलेगी, एक अनस्टॉपेबल रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस तरह की खबरें यहाँ पर आ रही हैं, अगर कोई होल्ड कर सकता है इस लेवल के बाद तक, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को उसके बाद देखने को मिलेगी। क्योंकि ये लेवल देखिए 14.4 के आसपास का, जैसे मैंने बोला, एक बड़ा रेजिस्टेंस है। उसके बाद प्रीवियस हाई भी 16.7 का था, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है। साइकोलॉजिकल लेवल की वैल्यू क्या है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कम से कम, क्योंकि आप लोग बाजार में काफी टाइम से हैं। एंड जब मार्केट ने 20,000 लगाया, जब 25,000 लगाया, वो साइकोलॉजिकल लेवल्स थे, और वहां से किस तरह की गिरावट हुई हमने देखा है। तो ओवरऑल अगर आप रामा स्टील की बात करें, 16.7 में इसका प्रीवियस हाई रहा है, और यहाँ से किस तरह का चलता है स्टॉक आपका, वो आपको देखने वाली बात है। क्योंकि दोनों लेवल्स काफी क्रूशियल है ओवरऑल। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि स्टॉक में जिस तरह की खबरें हैं, आने वाले दिनों में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। वो रिटर्न आपको मिला भी। लॉन्ग टर्म में स्टॉक में अगर कोई रुकता है तो वहां से अच्छा रिटर्न और मिल सकता है, बट कंपनी को अपनी जो प्रोग्रेस है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ा सा फंडामेंटल्स की अगर आप बात करेंगे तो फंडामेंटली कंपनी काफी बेहतर है, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब है। 160 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रही कंपनी, 2.6 करोड़ के आसपास का इनका नेट प्रॉफिट था, और लगातार अगर आप बात करें, कंपनी चली नहीं है, तो अब चलना स्टार्ट होगी, और दोनों लेवल्स अगर अच्छे से क्रॉस करती है तो उसके बाद बड़ी रैली की शुरुआत रामा स्टील में देखने को मिलेगी। खरीदारी करनी है या नहीं, ये कॉल आपका होने वाला है, बट जिस तरह का चार्ट दिख रहा है, जिस तरह की खबर आ रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक अच्छा खासा यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता है। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, खुद का एनालिसिस कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बात बाजार की करें तो बाजार सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट की तरह लेकर के चलना है। क्योंकि अगर बाजार में गिरावट होगी तो उसका असर आपको रामा स्टील हो चाहे एचडीएफसी बैंक हो, दोनों पे देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक माइट फॉल ग्रेजुअली, बट रामा स्टील में बहुत तेजी से गिरावट होगी। रीजन बैंक की ये पेनी स्टॉक है, यहाँ पर पहले भी धोखा दिया इस कंपनी ने, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा अपने डिसीजन को मेंड कर सकते हैं आप। रीजन बैंक बाजार में कल अगर आप देखें, एस&पी में अच्छी रैली आई, नेस्डैक में अच्छी रैली आई, ग्लोबल संकेत काफी अच्छे थे। आज शुरुआत से ही आपका जो मार्केट था वो गैप अप ओपन हुआ, 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स के आसपास का गैप अप ओपन हुआ। उसके बावजूद भी लगातार यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में गिरावट हुई है। तो मेरा मानना ये है, मेरा कहना ये है कि अगर बाजार में आप आए हैं, रुके हैं, तो पर थोड़ा सा वेट, आपको थोड़ा सा मार्केट को देख करके ही खरीदारी करने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत तेजी में ना रहे, बहुत ज्यादा टूट के ना पड़े कि 30% दे दिया 300% बन जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा रिस्क फ्री रखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यस प्लीज कमेंट में अगर पूछना हो तो। थैंक यू।